हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वंदना स्टडी क्लासेस। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम करने वाले हैं इंग्लिश पेडागोजी थ्योरी प्लस क्वेश्चंस। आज की वीडियो में हम इंग्लिश पेडागोजी से रिलेटेड थ्योरी भी करेंगे और प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी करेंगे। क्वेश्चंस वो जो आपके प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो है ये केवल सीटेट के लिए ही इंपॉर्टेंट नहीं है, बल्कि आप कोई भी टीचिंग एग्ज़ाम दे रहे हैं तो सभी के लिए इक्वली बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक बार प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे लैंग्वेज के बारे में कि लैंग्वेज होती क्या है। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम जो भी कंटेंट, जो भी थ्योरी या क्वेश्चंस करने वाले हैं, क्वेश्चन तो वो हैं जो आपके ऑलरेडी सीटेट के एग्ज़ाम में आए हुए हैं, और थ्योरी वो है, थ्योरी मतलब इम्पॉर्टेंट थ्योरी का वो पार्ट है कि आपका यहाँ से कोई भी टीचिंग एग्ज़ाम हो, वहाँ से आपको 2 से 3 क्वेश्चन आपको डेफिनेटली यहाँ से मिल जाते हैं देखने के लिए। चलिए शुरू करते हैं। लैंग्वेज इज़ ए मीडियम थ्रू विच वन कैन एक्सप्रेस आइडिया, थॉट्स एंड फीलिंग्स। लैंग्वेज एक माध्यम है जिसके ज़रिए जो है कोई भी व्यक्ति जो है व्यक्त करता है अपने आइडिया, अपने विचार और अपनी भावनाओं को। लैंग्वेज के ज़रिए ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम बोल सकते हैं। भाषा के ज़रिए इंसान अपने विचार, अपनी भावनाएं, अपने विचार भावनाएं सभी को जो है व्यक्त करता है दूसरे प्राणी पर। लैंग्वेज इज़ ए ह्यूमन सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन। भाषा जो है इंसान के ह्यूमन सिस्टम का जो है कम्युनिकेशन करने का जरिया है, जिसके ज़रिए वे डेट यूज़ आर्बिट्री सिग्नल्स सच एज वॉइस, साउंड्स, जेस्चर एंड रिटन सिंबल। जिसके ज़रिए वो अपनी मर्ज़ी से, आर्बिट्री मतलब होता है अपनी मन मर्जी से, मन माने से वह सिग्नल देता है आवाज़ के ज़रिए, वॉइस, साउंड, जेस्चर और रिटन मतलब लिखित जो है सिंबल देता है। उसके बाद है फॉर्म ऑफ लैंग्वेज। लैंग्वेज की फॉर्म, लैंग्वेज किस भाषा में होती, मतलब किस तरह से होती है भाषा जो है। सिर्फ लिखित और मौखिक तो सभी जानते हैं, लेकिन भाषा जो है सांकेतिक रूप में भी होती है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है लैंग्वेज का। मान लीजिए आप रास्ते पर जा रहे हैं और ग्रीन लाइट जल जाती है, तो आपको पता है कि आपको कंटिन्यू करना है, आपको जाना है। लेकिन अगर रेड लाइट दिखती है तो इसका मतलब क्या है कि आपको रुकना है। तो वो आपको जो रेड लाइट है वो आपको बोल के नहीं बता रही है, लेकिन आपको समझ में आ गया कि रेड लाइट का मीनिंग क्या होता है, हमेशा रुकना होता है, स्टॉप होता है। तो वो क्या है, सांकेतिक भाषा है। फिर हम करेंगे इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं कुछ लैंग्वेज की, भाषा की। यहाँ से जो ये टर्म्स हैं, ये सभी टर्म्स एक क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। इन सभी से क्वेश्चन आया हुआ है। सबसे पहली है फोनोलॉजी। फोनोलॉजी क्या होती है? फोनोलॉजी होती है स्पीच फॉर्म। जो मैं बोल रही हूँ या आप बोल रहे हैं, बोलते हैं, कुछ भी बोलते हैं, बात करते हैं, ये स्पीच फॉर्म साउंड जो आती है ये होती है फोनोलॉजी। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि साउंड की स्मॉलेस्ट यूनिट, फ्रेंड्स ये क्वेश्चन आए हुए हैं कि साउंड की स्मॉलेस्ट यूनिट कौन सी होती है, तो वो होती है फोनेम। ध्यान रखिएगा, फोनेम होती है। इसी तरह दूसरा है सीमेंटिक। सीमेंटिक का मतलब होता है मीनिंग एंड सेंस। किसी भी बात का, किसी भी शब्द का, एक शब्द का जो है मीनिंग क्या निकलता है, मीनिंग और सेंस के रूप में जो मतलब बात करते हैं, उसका जो छोटा शब्द का, अगर सबसे छोटे शब्द का जो अर्थ होता है, अर्थ का सबसे छोटा रूप, तो वो होता है मॉर्फेम। ध्यान रखिएगा, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मीनिंग पूछा जाए, जैसे कि सी ए वर्ड तो बन रहा है लेकिन इसका कोई मीनिंग नहीं निकल रहा। लेकिन अगर ये पूछा CAT कैट, ये वर्ड का सबसे मतलब मीनिंग का सबसे छोटा रूप है CAT कैट शब्द। इसका अर्थ निकलता है कैट मीन्स बिल्ली, और इसका अर्थ भी निकल रहा है, और सबसे छोटा रूप है ये। तो ये क्या है, मॉर्फेम है। अर्थ के रूप में शब्द का सबसे छोटा रूप क्या हो जाएगा, मॉर्फेम हो जाएगा। ध्यान रखिएगा। उसके बाद है सिंटैक्स। सिंटैक्स जो है वर्ड ऑर्डर और स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस। किसी भी वर्ड का, किसी भी सेंटेंस का जो है वर्ड ऑर्डर जो है और स्ट्रक्चर जो है सही होना चाहिए, वो कहलाता है सिंटैक्स। जैसे कि मैं खाना खाती हूँ, ठीक है, मैं खाना खाती हूँ, तो मैं सही बोल रही हूँ ये, तो इसका वर्ड ऑर्डर सही है। लेकिन मैं खाना पीती हूँ, तो ये इसका सेंटेंस समझ रहे हैं आप, ये गलत हो जाएगा। जैसे इंग्लिश में बोलें तो हम सबसे पहले क्या लगाते हैं, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। हमने शुरू से यही सीखा है कि सेंटेंस का जो रोल होता है वो इस तरह होता है। इस पे चल के हम सेंटेंस बनाते हैं तो वो सही हो जाएगा, और सही सेंटेंस का मतलब सही सेंटेंस तो वो क्या हो जाएगा, सिंटैक्स। जैसे कि रीना प्लेज क्रिकेट। रीना जो है क्रिकेट खेलती है, लेकिन रीना
क्रिकेट प्ले हो अगर हम कर दें, इसको लिख दें, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो कोई भी सेंटेंस हिंदी या इंग्लिश में अगर आप बिल्कुल सही रूल पे जैसे नियम होते हैं लिखने के, उसी हिसाब से लिखते हैं, तो वो क्या हो जाएगा, सिंटैक्स हो जाएगा। अगला है प्रैग्मेटिक्स। प्रैग्मेटिक्स होता है यूज़ इफ़ेक्टिव लैंग्वेज टू कम्युनिकेट, मतलब बात करने के लिए, संप्रेषण करने के लिए इफ़ेक्टिव लैंग्वेज का बात करना। एक तो नॉर्मली हम बात कर रहे हैं, लेकिन हम कुछ ऐसे वर्ड यूज़ करें, थोड़े अच्छे से हाई फाई वर्ड यूज़ करें, जैसे कि हिंदी में करते हैं ना बात करने के लिए, कभी कविताओं के लिए वर्ड यूज़ करते हैं, मुहावरे, इंग्लिश में आइडियम्स, इस तरह के वर्ड, इफ़ेक्टिव भाषा यूज़ करना, मतलब असरदार भाषा जिस तरह बोलना उसे कहते हैं, तो वो होती है प्रैग्मेटिक्स। उसके बाद है रियलिया। रियलिया क्या होता है, ये क्वेश्चन भी आया हुआ है। रियलिया यूजिंग रियल ऑब्जेक्ट एज टीचिंग एड्स। टीचिंग एड्स मतलब पढ़ाते समय रियल ऑब्जेक्ट यूज़ करना। जैसे आप छोटे बच्चों को पढ़ा रहे हैं, अगर आप उन्हें फ्रूट्स नहीं पढ़ा रहे हैं, एप्पल मैंगो बनाना, तो आप रियल फ्रूट्स लेके आएँ और उनको दिखाएं कि ये एप्पल होता है, ये बनाना होता है, ये इस कलर का होता है, इस शेप का होता है, या इस साइज़ का होता है। तो रियल ऑब्जेक्ट यूज़ करना। आप बड़ी क्लास को पढ़ा रहे हैं, एसएसटी पढ़ा रहे हैं, ज्योग्राफी पढ़ा रहे हैं, हिस्ट्री पढ़ा रहे हैं, तो मैप लेके आए, मैप के ज़रिए उनको बताना, ग्लोब के ज़रिए बताना, तो ये क्या हो जाएगा, रियलिया हो जाएगा। जैसे कि कॉइन, न्यूज़पेपर, मैप, फ्रूट्स, ईटीसी। तो इस तरह टीचिंग में जो रियल एड्स यूज़ करना, ये हो जाता है रियलिया। ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ है। उसके बाद पढ़ेंगे लैंग्वेज इक्विजेशन। लैंग्वेज इक्विजेशन का मतलब होता है अधिग्रहण या अर्जन। देखिए लैंग्वेज इक्विजेशन फ्रेंड्स, ये टर्म्स होती हैं लैंग्वेज इक्विजेशन और लैंग्वेज लर्निंग। ध्यान रखिएगा, लैंग्वेज इक्विजेशन और लैंग्वेज लर्निंग, कभी भी इनमें कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि बहुत इजी सी दो टर्म्स हैं ये। पर अगर आप एक बार इसको ध्यान से समझ लेते हैं, अपने माइंड में सेट कर लेते हैं, तो इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आपका कभी गलत नहीं होगा। और ध्यान रखिएगा कि ये जो लैंग्वेज इक्विजेशन और लैंग्वेज लर्निंग है, आप कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो, यहाँ से आपको 2 से 3 क्वेश्चन आपको इस टॉपिक से ज़रूर मिलेंगे, डेफिनेटली। When language is learned naturally and without any systematic practice, it is called acquisition. जब आप भाषा सीखते हैं, जब आप कोई भी भाषा बिना सिस्टमेटिक प्रैक्टिस, बिना प्रैक्टिस किए नेचुरली अपने आप ऐसे ही सीख जाते हैं, तो वो होती है एक्विजिशन। ध्यान रखिएगा। मान लीजिए एक बच्चा गुजराती फैमिली में है, अगर वो गुजराती फैमिली में मतलब उसका जन्म हुआ है और उसकी फैमिली वाले या उसके आस पड़ोस में गुजराती बोलते हैं, तो आपको उस बच्चे को गुजराती सिखाने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं पड़ेगी। वो ऑटोमेटिकली अपने आप ही अपने फैमिली को देख के, अपने बड़ों को देख के गुजराती बोलने लगेगा। लेकिन जब वो स्कूल में जाएगा और वहाँ पे उसको इंग्लिश, मतलब एक स्कूल में इंग्लिश या हिंदी या अन्य कोई लैंग्वेज जो पढ़ाया जाएगा, तो वो उसको सीखनी पड़ेगी। तो ध्यान रखिएगा, जो उसने अपने आप सीख ली वो थी उसकी लैंग्वेज इक्विजेशन, लेकिन वो जो उसको सीखनी पड़ेगी, प्रोसेस से सीखनी पड़ेगी। जब टीचर उसे अगर इंग्लिश सिखाएगा, जब हम स्कूल में जाते हैं, जैसे कि मान लीजिए हम हिंदी फैमिली से हैं बेसिकली, हम अपने घर में हिंदी हमें किसी को सिखानी नहीं पड़ती, हम अपने आप बोलना, मतलब बच्चा बोलने लग जाता है, मम्मी खाना दे दो, पानी दे दो, वॉशरूम जाना है, तो ये नॉर्मल सी बात नहीं सिखानी पड़ती। लेकिन उसे जब इंग्लिश सीखनी हो, स्कूल में जाता है, तो इंग्लिश टीचर उसे सिखाता है कि इंग्लिश बोलने के लिए मतलब मेरे लिए आई यूज़ करो, जाने के लिए गो यूज़ करो, आई के बाद गो आएगा, या आई गो टू वॉशरूम, इस तरह आई गो टू, इस तरह करके पूरा रूल सिखाया जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, जो भाषा बिना प्रैक्टिस के, समझ रहे हैं, बिना प्रैक्टिस के, बिना सिस्टमेटिक प्रैक्टिस या प्रोसेस के सिखाई जाए, वो होती है इंग्विजेशन। लेकिन जो सिस्टमेटिक प्रोसेस के साथ सिखाई जाए, वो होती है, ध्यान रखिएगा, लर्निंग। लैंग्वेज इक्विजेशन इज़ द प्रोसेस बाय विच वी आर एबल टू डेवलप एंड लर्न ए लैंग्वेज। लैंग्वेज इक्विजेशन जो होता है एक प्रोसेस होता है जिसके ज़रिए इंसान जो है अपनी भाषा को सीखने और अपनी भाषा का विकास करने में सक्षम होता है। इसके बाद देखिए क्वेश्चंस करेंगे। ये क्वेश्चन मैंने वन लाइनर में लिए हैं, और ये जो भी क्वेश्चन है ये आपके ऑलरेडी एग्जाम में आए हुए हैं, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाते हैं। पहला है व्हेन ए चाइल्ड लर्न ए लैंग्वेज नेचुरली विदाउट मच प्रैक्टिस इट इज़ कॉल्ड डैश। मतलब एक बच्चा जब एक भाषा सीखता है, नेचुरली सीखता है, नेचुरली वर्ड ध्यान रखेगा, विदाउट मच प्रैक्टिस, बिना किसी प्रैक्टिस के, तो वो क्या होती है, वो होती है लैंग्वेज इक्विजिशन। फिर है सेकंड, लैंग्वेज इक्विजिशन इज़ मोर इफेक्टिव। जो दूसरी भाषा होती है उसका अर्जन भी असरदार कब होगा, जब इज़ प्रैक्टिस्ड इन सिचुएशन फैमिलियर टू स्टूडेंट। मतलब अगर वो भाषा भी छात्र के सिचुएशन में, मतलब
छात्र जहाँ भी है उसकी प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा होगी उसकी, तो वो जो उसकी सेकंड लैंग्वेज का एक्विजिशन होगा वो भी क्या होगा, इफेक्टिव होगा। फिर है लैंग्वेज एक्विजिशन रेफर टू द प्रोसेस ऑफ लर्निंग। लैंग्वेज एक्विजिशन रेफर टू द प्रोसेस ऑफ लर्निंग ए नेटिव और ए सेकेंड लैंग्वेज बिकॉज ऑफ द इनिशिएट कैपेसिटी ऑफ ए ह्यूमन बीइंग। जो भाषा अर्जन होता है वो संदर्भित करता है भाषा को सीखने और मतलब अपनी भाषा सीखने या दूसरी भाषा को सीखने में, क्योंकि ये जो कैपेसिटी होती है वो किससे संबंधित होती है, इंसान के ब्रेन से, ह्यूमन ब्रेन से संबंधित होती है। फिर है लैंग्वेज लर्निंग। लैंग्वेज लर्निंग भाषा अधिगम। भाषा अधिगम और भाषा अर्जन, ध्यान रखिएगा, दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड हैं और दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट हैं। व्हेन ए लैंग्वेज इज़ लर्नड इन ए सिस्टमेटिक वे, देखिए ऊपर मैंने बताया था, पढ़ा था हमने, विदाउट सिस्टमेटिक वे, मतलब जो भाषा बिना सिस्टमेटिक तरीके से सीखी जाए वो होती है लैंग्वेज एक्विजिशन, और जो भाषा सिस्टमेटिक तरीके से सीखी जाए वो होती है लैंग्वेज लर्निंग। ध्यान रखिएगा। और लर्निंग इज ए कॉन्शियस प्रोसेस, ध्यान रखिएगा, कॉन्शियस प्रोसेस होता है ये लर्निंग जो होता है, और जो लैंग्वेज एक्विजिशन होता है वो अनकॉन्शियस प्रोसेस होता है। ये दो वर्ड भी याद रखिएगा। कॉन्शियस मतलब कि इंसान झिझक के, बहुत सोच समझ के इस चीज़ के बारे में बोलता है। अगर आप इंग्लिश सीख रहे हैं या आप गुजराती सीख रहे हैं या मराठी सीख रहे हैं और आपको कुछ बोलना है तो आप पहले थोड़ा सोचेंगे उसे, मतलब कि मतलब इस वर्ड के लिए ये मीनिंग रहेगा या मैं सही बोल रहा हूँ, थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा। लेकिन अगर आप अपनी लैंग्वेज में बात कर रहे हैं, मान लो आप हिंदी है और आपको सामने वाले से बात करनी है, तो आपको बिल्कुल भी नहीं सोचना पड़ता, आप फटाक से बोल पड़ते हैं। तो लर्निंग जो होती है हमेशा कॉन्शियस प्रोसेस होती है और इक्विजिशन होती है अनकॉन्शियस प्रोसेस होता है, ध्यान रखिएगा। फिर है क्वेश्चन से रिलेटेड। फर्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू पियाजे लर्निंग ऑक्योर्स ड्यू टू, जो अकॉर्डिंग टू पियाजे के अकॉर्डिंग पूछा गया है कि लर्निंग हमेशा घटित होती है, सीखना होता है हमेशा किस तरह, असेमिलेशन एंड अडेप्शन। ध्यान रखिएगा, ये पियाजे ने कहा था। असेमिलेशन मीन्स आत्मसातीकरण और अडेप्शन मीन्स अनुकूलन। तो ये पियाजे के अकॉर्डिंग सीखना इस तरह होता है। दूसरा है लर्निंग ए लैंग्वेज इज ए डैश प्रोसेस, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। किसी भी भाषा को सीखना क्या होता है, एक ग्रेजुअल प्रोसेस होता है। ग्रेजुअल मतलब धीरे धीरे एक प्रोसेस होता है। अगर आप कोई भाषा सीख रहे हैं तो ऐसा नहीं कि झट से आप फटाक से आप वो भाषा सीख जाएंगे, पूरा प्रोसेस होता है और वो प्रोसेस हमेशा धीरे धीरे घटित होता है, मतलब धीरे धीरे चलता है। अगला प्रश्न है अकॉर्डिंग टू सोशियो कल्चर थ्योरी ऑफ वाइगोत्स्की। वाइगोत्स्की की जो थ्योरी है सभी जानते हैं कौन सी है, सोशल कल्चरल, मतलब सामाजिक सांस्कृतिक जो उसने दिया है सिद्धांत उन्होंने, वो क्या करता है, कल्चर हेल्प इन लैंग्वेज डेवलपमेंट, वो सांस्कृतिक जो है वो संस्कृति जो है भाषा के विकास में सहायक होती है। अगला है लैंग्वेज इज़ नॉट इंस्टिक्टिव, भाषा जो है क्या नहीं है, स्वाभाविक नहीं है। ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भाषा जो है स्वाभाविक नहीं है, ये क्वेश्चन आया हुआ है। अगला क्वेश्चन है व्हेन ए लैंग्वेज डेवलपमेंट इज ए डेलिब्रेट एंड कॉन्शियस एफर्ट, लैंग्वेज इज डैश, जब एक भाषा के विकास में डेलिब्रेट और कॉन्शियस एफर्ट डाला जाता है तो वह भाषा कौन सी होती है, तो वो होती है लर्न। ध्यान रखिएगा, लर्न, कॉन्शियस एफर्ट डाला जाता है तो मतलब लर्न, यानी सीखने के लिए जब मतलब कॉन्शियस एफर्ट या डेलिब्रेट, यानी जानबूझकर कोई एफर्ट हम डालते हैं, अपनी कोशिश करते हैं, तो वो कौन सी होती है, लर्न लैंग्वेज होती है। ध्यान रखिएगा। ये था लैंग्वेज एक्विजिशन एंड लैंग्वेज लर्निंग। अब हम पढ़ेंगे लैंग्वेज स्किल्स के बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने आज की वीडियो में जो मैं टॉपिक आपको पढ़ा रही हूँ, बता रही हूँ, यहाँ से आपको क्वेश्चंस 101% आपको क्वेश्चन मिलेगा, और अगर ये वीडियो देख लेते हैं तो आपका डेफिनेटली इस टॉपिक से आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो लैंग्वेज स्किल्स कौन सी होती हैं, भाषा के कौशल। और फ्रेंड्स जो हम कर रहे हैं ना ये टॉपिक, ये इंग्लिश और हिंदी एज़ यूजुअल सेम दोनों में इसी तरह आते हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ इंग्लिश में ही आते हैं, हिंदी में भी सेम क्वेश्चंस आपको इसी तरह देखने को मिल जाएंगे। भाषा के कौशल सभी जानते हैं, 4 कौशल होते हैं भाषा के, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। मतलब अगर आपको ये याद नहीं हो रहा तो आप ये नाम वर्ड याद कर लीजिए, LSRW। ध्यान रखिएगा, कई बार क्वेश्चन में यही क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि भाषा का सीक्वेंस क्या है, क्रम क्या है, LSRW।
LSRW इज़ द प्रोसेस ऑफ लैंग्वेज एक्विजिशन। भाषा के अर्जन का क्या प्रोसेस होता है? LSRW। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये लाइन। लैंग्वेज स्किल्स शुड बी टॉट इन ए इंटीग्रेटेड मैनर। ये जो हम पढ़ेंगे ना, अब आगे एक एक लाइन एक एक क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, और ये क्वेश्चन आए हुए हैं एग्जाम में। लैंग्वेज के जो कौशल होते हैं ना, लैंग्वेज के कौशल शुड बी टॉट इन ए इंटीग्रेटेड मैनर। इंटीग्रेटेड, ये वर्ड याद रख लीजिएगा। इंटीग्रेटेड का मतलब होता है कि सभी को इकट्ठा करके ही एक इकट्ठे रूप में ही पढ़ाया जाता है, अलग अलग नहीं पढ़ाया जाता, सब कुछ एक दूसरे से कनेक्टेड होता है। लिसनिंग एंड रीडिंग आर नोन एज रिसेप्टिव स्किल। देखिए 4 ये स्किल्स हैं, 4 स्किल्स हैं ये। लिसनिंग एंड रीडिंग इस तरह से, और स्पीकिंग एंड राइटिंग। देखिए लिसनिंग और जो रीडिंग है ना, ये होती है रिसेप्टिव स्किल्स। कौन सी होती है? रिसेप्टिव स्किल्स। रिसेप्टिव मतलब ग्रहित कौशल। ग्रहित मतलब ग्रहण करना, क्योंकि हम सुनकर और पढ़कर ग्रहण करते हैं। हम जब किसी से कुछ सुनते हैं, या हम किसी बुक में या कहीं कुछ लाइब्रेरी में, न्यूज़पेपर में कहीं कुछ पढ़ते हैं, तो उससे हम ग्रहण करते हैं, हमें कुछ मिलता है सीखने के लिए। लेकिन जब हम बोलते हैं ना, स्पीकिंग और राइटिंग, जब हम मुंह से बोलते हैं एक सामने वाले को, जैसे मैं आपको बोल रही हूँ, मैं आपको बोल के बता रही हूँ, या कुछ लिखते हैं हम, राइटिंग, तो ये कौन सी होती हैं? प्रोडक्टिव स्किल्स होती हैं। ध्यान रखिएगा, प्रोडक्टिव मतलब व्यक्त करना, इससे हम व्यक्त करते हैं अपनी बातों को। ध्यान रखिएगा, ये बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लिसनिंग एंड रीडिंग इज़ known as are known as receptive skills, and speaking and writing are productive skills. Listening and reading are known as receptive skills, and speaking and writing are known as productive skills. उसके बाद है कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स और देख लेते हैं। स्कैनिंग एंड स्कीमिंग। स्कैनिंग एंड स्कीमिंग ये क्या है? स्ट्रैटेजी है। किसकी है? रीडिंग की स्ट्रैटेजी है। पूछा जाए कि स्कैनिंग एंड स्कीमिंग किसके अंडर आती है, तो ये रीडिंग के अंडर आती है। ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। स्कैनिंग एंड स्कीमिंग किसके अंडर आती हैं? स्कीमिंग रीडिंग के अंदर आते हैं। स्कैनिंग रीडिंग का मतलब क्या होता है? पढ़ने में किसी स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन को ढूंढना। स्कैनिंग का मतलब होता है, जैसे कि अब अगर आपने कभी मेट्रो में ट्रेवल किया तो जानते हैं, जब आप मेट्रो में एंटर करते हैं तो पहले एक मशीन से एक सामने एक जेंट्स या लेडी जो भी है वो खड़े होते हैं, एक मशीन से आपकी पूरी बॉडी को स्कैन करते हैं। वो स्कैन क्यों करते हैं? कुछ ढूंढते हैं, मतलब कोई ऐसी चीज़ ना हो आपकी बॉडी में, आपके कपड़ों में, जो आप अलाउड ना हो, आप उसको ले जा रहे हैं। तो इसी तरह होता है कि कोई स्पेशल चीज़ ढूंढना। मान लीजिए कोई वर्ड है, जैसे कि मैंने आपको वर्ड बताया जेस्चर, आपको इसका मीनिंग ढूंढना है, तो आप क्या करेंगे? डिक्शनरी लेंगे और फटाफट उसमें पेज पढ़ के देखेंगे कि जेस्चर का मीनिंग कहाँ मिलेगा। तो मतलब किसी पैराग्राफ में, किसी चीज़ में, किसी एक वर्ड का स्पेशल मीनिंग ढूंढना, एक स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन ढूंढना, उसको बोलते हैं स्कैनिंग। लेकिन स्कीमिंग का मतलब होता है सारांश याद करना। जैसे कि आपका आता है ना, पैराग्राफ आता है एग्ज़ाम्स में, और उसमें लास्ट में एक दिया होता है कि मतलब क्वेश्चन के रूप में आता है, गिव ए सूटेबल टाइटल, इसको टाइटल दीजिए, मतलब सारांश बताइए, उसका सार बताइए कि क्या मतलब इस पैराग्राफ का क्या वो टाइटल हो सकता है। तो वही होता है सारांश याद करना, यानी स्कीमिंग रीडिंग। ध्यान रखिएगा। उसके बाद होता है टाइप्स ऑफ रीडिंग, इंपॉर्टेंट है। टाइप्स ऑफ रीडिंग, इंटेंसिव रीडिंग एंड एक्सटेंसिव रीडिंग, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और कई बार आया हुआ है। इंटेंसिव रीडिंग का मतलब होता है गंभीर रूप से पढ़ना। जैसे आप पढ़ते हैं, आप अभी पढ़ रहे हैं, जैसे आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं तो बहुत सीरियस होकर पढ़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपका एम है कि आपको सीटेट क्लियर करना है या कोई एग्ज़ाम क्लियर करना है, ठीक है। या आप स्कूल में पढ़ते हैं बच्चे, या कॉलेज में पढ़ते हैं, तो ध्यान से पढ़ते हैं क्योंकि उनका एम होता है कि उन्हें ये पढ़ के एग्ज़ाम देना है और वो क्लियर करना है, तो वो होता है इंटेंसिव रीडिंग। लेकिन वो दूसरा होता है एक्सटेंसिव रीडिंग। एक्सटेंसिव रीडिंग का मीनिंग होता है आनंद के लिए पढ़ना, रीडिंग फॉर प्लेजर। जैसे कि न्यूज़पेपर पढ़ लिया, हमें न्यूज़पेपर किस लिए पढ़ते हैं? हम अपने आनंद के लिए, अपने टाइम पास के लिए, मनोरंजन के लिए पढ़ते हैं, या इन्फॉर्मेशन के लिए पढ़ते हैं। लेकिन उस न्यूज़पेपर को पढ़ के हमें कोई टेस्ट नहीं देना होता। हम स्टोरी बुक्स पढ़ते हैं, हम नॉवेल्स पढ़ते हैं, या कोई भी ऐसी चीज़, ऐसी
पढ़ लेते हैं। मतलब ये सिर्फ अपने मनोरंजन या आनंद के लिए होता है, उसे पढ़ के हमें कोई एग्ज़ाम क्लियर नहीं करना होता। तो वो होती है एक्सटेंसिव रीडिंग, ध्यान रखिएगा। उसके बाद है टाइप्स ऑफ लिसनिंग। लिसनिंग के भी टाइप्स होते हैं, एक होता है इंटरेक्टिव लिसनिंग, एक होता है नॉन इंटरेक्टिव लिसनिंग। इंटरेक्टिव लिसनिंग का मीनिंग होता है लिसनिंग केयरफुली टू व्हाट इज सेड एंड रिस्पॉन्डिंग। मतलब जो कुछ सुनने का मतलब, इंटरेक्टिव का मतलब होता है ध्यान से जो कुछ सुना, आपसे बोला गया उसको सुनो और उस पर रिस्पॉन्स करो। ऐसा नहीं है सामने वाला बंदा बोल रहा है, हमने सुन तो लिया लेकिन हम चुप हैं, तो उस सुनने का कोई फ़ायदा नहीं है। उसको सुन के उसको सही से रिस्पॉन्स करना उस चीज़ के लिए, वो होता है इंटरेक्टिव। लेकिन जैसे हम देखते हैं, टीवी देखते हैं, रेडियो सुनते हैं, ठीक है, या लैपटॉप पे कोई स्टोरी, मतलब कोई मूवी देख ली या कोई शो देख रहा, तो वो, या कोई लेक्चर सुन लिया, तो वो होता है नॉन इंटरेक्टिव, क्योंकि वो सिर्फ हमें सुनना होता है। उसे सुनने के बाद हमें कोई रिस्पॉन्स नहीं करना होता, उसका आंसर नहीं देना होता, तो वो होता है नॉन इंटरेक्टिव लिसनिंग। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये थे आज की वीडियो में कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस। अगर आप ये देख लेते हैं डेफिनेटली आपके 2 से 3 क्वेश्चंस, आपके 2 से 3 नंबर के एग्ज़ाम क्वेश्चन आपके बिल्कुल सही हो जाएंगे एग्ज़ाम में। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। और अगर अच्छा लगे आपको मेरा पढ़ाना, तो चवन्ना स्टडी क्लासेस के नाम से चैनल है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपके सब्सक्राइब करने से मुझे सपोर्ट मिलता है और मुझे और मोटिवेशन मिलता है। ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।